नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम निफ्टी के ऑप्शन ग्रिप्स को हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हर आदमी को बिगिनर से लेकर एडवांस तक सबको समझ में आ सके। आज हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ग्रीक है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो है डेल्टा। डेल्टा के बारे में समझते हैं। तो डेल्टा में क्या होता है कि अगर प्राइस मूवमेंट होता है तो प्रीमियम में कैसे बदलाव होता है उसी को डेल्टा बोलते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। डेल्टा बताता है कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर या नीचे चलता है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितने पॉइंट बदलता है, डेल्टा इसको बोलते हैं। कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है 0 से +1 के बीच में रहता है। पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है 0 से -1 के बीच में होता है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम 50% बढ़ जाएगा। सी का जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल पुट ऑप्शन देखते हैं। अगर पुट ऑप्शन का डेल्टा 0.5 माइनस में रहता है तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम 50 पॉइंट घटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा का ऑप्शन सेलर डेल्टा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अपने पोजीशन को न्यूट्रल बना के करते हैं, ताकि मार्केट में अगर ऊपर नीचे अगर हो, डाउन साइड अप साइड हो, तो उनको रिस्क कम हो, दिशा का रिस्क कम हो। ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट थीटा के बारे में देखते हैं। तो थीटा में उसी तरह से थीटा में देखते हैं। थीटा में क्या बोलता है, टाइम वैल्यू का घटाव का है, टाइम डीके। थीटा टाइम डीके को बताता है। समय बीतने पर ऑप्शन की वैल्यू कितनी कम होती है जब मार्केट स्टेबल होता है। ठीक है, तो थीटा ये होता है कि ये बायर के लिए बहुत ही निगेटिव हो गया एक तरीके से, क्योंकि समय के साथ ये प्रीमियम को घटाता है थीटा ही। और लेकिन सेलर के लिए पॉजिटिव हो गया। एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा थीटा रहता है। मान लीजिए अगर थीटा -5 है तो उस दिन का ऑप्शन जो होगा वो 5 रुपया घटेगा, अगर निफ्टी उसी लेवल पे रहता है तो। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर के लिए थीटा सबसे अच्छा दोस्त होता है, मित्र होता है, क्योंकि समय बीतने के साथ इसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेगा क्या होता है। वेगा के बारे में जानते हैं। तो वेगा के बारे में देखते हैं। वेगा के बारे में सबसे पहले इसको पेन को कलर को चेंज कर देते हैं। ये बताता है वोलेटिलिटी का असर। मान लीजिए आईवी में 1% बढ़ती है या घटता है तो ऑप्शन प्रीमियम कितना रुपया बढ़ेगा घटेगा वही हमको वेगा बताता है। मान लीजिए अगर आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऑप्शन भी महंगा रहेगा, अगर आईवी सस्ता घटा हुआ है तो ऑप्शन सस्ता रहेगा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 10% हमारा वेगा है, 10 वेगा है, और मार्केट 1% मान लीजिए बढ़ जाता है तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ जाएगा। तो जितना भी इलेक्शन दिन होता है, ये सब होता है, उस दिन आईवी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस दिन क्या होता है, अगर मान लीजिए वेगा का वैल्यू बढ़ा हुआ है, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा होता है, प्रीमियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रीमियम का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप अगर मान लीजिए सी को आप अगर सेल कीजिएगा तो कॉल बहुत तेज़ी से, अगर मार्केट साइडवेज थोड़ा सा भी हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट प्रीमियम घट जाएगा। इसलिए जिस दिन अगर हाई आईवी रहता है तो उसमें ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसमें माल ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलता है वेगा का वैल्यू होना चाहिए। अब गामा का वैल्यू अब देखने की कोशिश करते हैं। गामा का वैल्यू देखते हैं। गामा का क्या बतलाता है, गामा बतलाता है कि अगर रेट ऑफ चेंज इन निफ्ट
किस तरह से डेल्टा में कितनी तेजी से चेंज होगा, ठीक है। अगर निफ्टी में मूवमेंट करता है तो डेल्टा में कितना तेजी से चेंज होता है वो गामा बतलाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये गामा ऑप्शन सेलर के लिए निगेटिव हो गया, डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। गामा अगर तेजी से बढ़ेगा, गामा अगर ज़्यादा रहेगा तो डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो डेल्टा अगर ज़्यादा रहेगा तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत तेज़ी से घाटा भी हो सकता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन, आखिरी दिनों में गामा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन उस दिन एक्सपायरी के दिन गामा ज़्यादा वाले दिन ऑप्शन का एक्सपायरी के समय सेल करने से बचे, उस दिन सेलर को घाटा हो सकता है। सबसे ज़्यादा सेल उसी दिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिस दिन गामा रहता है, ये जानने की कोशिश करिएगा। और ये जो रो होता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाए हैं, हम इसको रिकैप जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले देखो ग्रिक्स एक है, डेल्टा एक है। डेल्टा में क्या मापता है, प्राइस मूवमेंट का असर दिखाता है। सही दिशा में प्रॉफिट अगर बायर को होगा, गलत दिशा में लॉस हो सकता है, ठीक है। थीटा उसी तरह समय का असर को बताता है। वेगा बताता है वोलेटिलिटी का असर बतलाता है। गामा बताता है डेल्टा के समय के बदलने की गति को बताता है। ये रिस्की होता है ऑप्शन सेलर के लिए। थीटा होता है ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा चीज होता है। और IV अगर ज़्यादा रहता है तो ऑप्शन सेल करने समय अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन डिफरेंट निफ्टी का डिफरेंट ग्रिक्स। अब आप अगर आप इस चीज़ को अगर यूज करोगे ऑप्शन सेलिंग के समय तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के समय अगर आप ट्रेड करते हो तो ग्रिक्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और हमारे साथ आप बने रहिए। अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको हम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू गाइस।